Hello, students. Welcome to Smart World, a school of complete education. Today, we are going to learn the subject English, chapter 2.6 The Past and the Present. Warming up. Components of a play. We find the following in the script of a skit or a play. Rearrange these steps in the proper order and write them in the form of flowchart. हमें स्किट या प्ले में नीचे दिए गए फॉलोइंग चीज़ें दिखती है उसे करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है. क्लाइमैक्स यानी कि अंत, डायलॉग्स यानी कि दो जन जो बीच में एक दूसरे के डायलॉग बोलते हैं वो, टाइटल मतलब जो स्टार्ट होता है उसके अंदर जो उसका टाइटल होता है वो, सीन अलग अलग सीन्स होते हैं, पहला सीन, दूसरा सीन, तीसरा सीन, कर्टन पर्दा गिरना या खुलना, कैरेक्टर्स जो पात्र होते हैं वो, ये सबको सही ऑर्डर में अरेंज करना है. क्वेश्चन नंबर 2. Think of a play or skit which you have seen enacted on the stage and which has impressed you. Write the details about the following. कोई ऐसा प्ले या स्क्रिप्ट देखो कि इसके बारे में सोचो जो तुमने देखा हो स्टेज पे और जिससे तुम इम्प्रेस हो गए, तुम एकदम उसे देख के तुम्हें बहुत अच्छा लगा हो. नेम ऑफ द स्किट और प्ले, और प्ले का नाम या नाम, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स उसके मुख्य पात्र, एनी फेमस एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, कोई फेमस अभिनेता या अभिनेत्री, कोई थीम, वो किस थीम पे बेस्ड है, क्लाइमैक्स उसका एंड रिजल्ट क्या है, एंडिंग क्या है, यूज़ ऑफ लाइट्स एंड स्पेसिफाइड इफेक्ट्स इफ़ एनी, लाइट्स और इफेक्ट्स का यूज़ क्या था उसके अंदर, यूज़ ऑफ बैकग्राउंड म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स इफ़ एनी, बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स का क्या यूज़ था अंदर, यूज़ ऑफ सेट्स का किस तरह उपयोग किया गया, यूज़ ऑफ कॉस्ट्यूम्स मेकअप एट्सेट्रा ऑफ कैरेक्टर्स, कॉस्ट्यूम और मेकअप कैरेक्टर्स पे किस तरह के उपयोग किया गया था, हाउ वेल द एक्टर्स प्रेजेंट द प्ले एंड बिहेव ऑन स्टेज, जो एक्टर्स है वो लोग किस तरीके से प्ले प्रेजेंट करते हैं और स्टेज में कैसे बर्ताव करते हैं. योर ओपिनियन अबाउट द प्ले के बारे में तुम्हारा ओपिनियन. क्वेश्चन नंबर 3. प्रेजेंट दीज पॉइंट्स इन द फॉर्म ऑफ रिव्यू एंड गिव इट अ सुटेबल टाइटल. इसका एक रिव्यू के फॉर्मेट में जो ऊपर की चीज़ें है उसको रिव्यू के फॉर्मेट में लिखना और उससे एक टाइटल देना है. क्वेश्चन नंबर 4. Prepare a PowerPoint presentation using one slide for each of the above points. Present your review in a PPT format in the classroom. एक PowerPoint presentation बनाना है, ऊपर का जो डिटेल्स है वो सबको यूज़ करके एक स्लाइड में, और सारे पॉइंट्स कवर करने हैं. The past in the present, a skit. Characters: Neil, a young teenager. Neil, a boy from 1950s, Neil's grandpa. A 1910 boy, Neil's great grandfather. An 1800 boy, double great grandpa. A 1500 boy, double great grandpa. 1000 boy, triple great grandpa. 100 CE boy, triple great great grandpa. An ancestor from 3000 BC. Neil's ancestors 5000 years ago. Neil के 5000 साल पुराने रिश्तेदार. Mom, Neil's mother. A lady from 1950s, the boy's grandpa's mother. A lady from 1910, the boy's mother. A lady from 1800, the boy's mother. A lady from 1500, the boy's mother. A lady from 1000, boy's mother. A lady from 1st century, the boy's mother. And a lady from 3000 BC, the ancestor's mother. ये सब कैरेक्टर्स दिए गए थे प्ले में. कौन से अलग अलग कैरेक्टर्स हैं. अभी नीचे सीन दिया गया है. सीन, अ टिपिकल टीनेज बॉयज़ रूम इन अ मेस्ड अप स्टेट. एक टीनेजर बॉय, टीनेजर यानी 13 से 19 साल के बीच का जो बंदा है, जो उम्र का बच्चा है, वो उसका रूम का एकदम ख़राब हालत में है, उसके बारे में. नील, मॉम, आई पुट द डिशेस इन द डिश वॉशर जस्ट एज यू हैड आस्क्ड मी टू. नाउ आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड्स. एंटर मॉम इन एन मॉड आउटफिट. नील अपनी माँ से कहता है कि मैंने जो डिश वॉशर में सब बर्तन थे वो रख दिए हैं जैसे तुमने कहा था, अब मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ, उनके साथ मिलने जा रहा हूँ. मॉम, यू हैवंट क्लीन्ड योर रूम. नील, ओह, आई क्लीन्ड इट 2 days ago. मॉम, यू हैव टू क्लीन इट अप एवरी डे. तब उसकी माँ उससे कहती है तुमने तुम्हारा रूम साफ़ नहीं किया है. तब उसका नील जवाब देता है कि मैंने 2 दिन पहले ही साफ़ किया था. और उसका काउंटर जवाब माँ देती है कि तुम्हें तुम्हारा रूम हर रोज़ साफ़ करना होता है. नील, picking up his books, clothes, headphones, etc. from the floor and bed and putting them in the places. Is it necessary to clean up every day? What difference does it make? नील अपने सारे सामान, किताबें, हेडफोन्स, कपड़े, वो सब ज़मीन से उठाकर उसका सही ढंग से सही जगह पर रख रहा था. तब उसने उसकी माँ से पूछा कि ज़रूरी क्यों है हर रोज़ रूम साफ़ करना,
क्या डिफरेंस, क्या क्या अलग चीज़ होगा अगर मैं नहीं करूँगा तो? Mom says, it does, it builds up the right habits, the right attitude. Neil says, cuts are short, alright, I get enough of lectures when school is on. Mom, after Neil finishes his course, this looks much better now, but you forgot to make your bed. Do that and you may go out. तब उसकी माँ कहती है उसे कि ये सब हर रोज़ करना ज़रूरी है क्योंकि ये सही आदतें डालता है और तुम्हें जीवन में सही एटीट्यूड के साथ जीना सिखाता है। और उसके माँ को बीच में कट करते हुए नील बोलता है, ठीक है, मुझे ये सब लेक्चर स्कूल में भी मिलते हैं, प्रवचन ये मेरे को स्कूल में भी टीचर सुनाते हैं। और तब उसकी माँ के फिर नील अपना काम करके उसकी माँ उसे कहती है कि अभी बहुत अच्छा दिख रहा है, बट तुम अपना बिस्तर बनाना भूल गए, वो कर लो, उसके बाद तुम बाहर जा सकते हो। Neil irritated. Mom, it's getting late. The bed is going to be messed up again when I sleep after lunch. Why do I have to make my bed? Why? फिर इरिटेट होकर नील कहता है कि वो उसे लेट हो रहा है और वो सो के दोपहर को उठेगा और खाने के बाद सोएगा, उसके बाद जब उठेगा तो वापस उसका बेड बिगड़ने वाला है, तो उसे अभी क्यों बनाना है? Mom, that reminds you of something I heard about your grandpa when he was in his teens. He had many more daily chores to finish and much tougher ones to do. और जब ये कहता है तो उसकी माँ कहती है कि मुझे तुम्हारे दादाजी की याद आ गई, जब वो छोटे थे उन्हें इसके सिवाय बहुत कुछ और करना होता था। मॉम, ऑन दैट डे हिज मॉम हैड टोल्ड हिम फर्मली, उस दिन उसकी माँ ने उसे एकदम स्ट्रिक्टली कहा। अभी नेक्स्ट सीन है, अ टीनेज बॉय फ्रॉम 1950s वेयरिंग लूज ट्राउजर्स एंड शर्ट enters with his mother in silk साड़ी। एक बच्चा, जवान बच्चा 1950s का लूज पैंट और शर्ट पहन के उसकी माँ के साथ साड़ी में आता है। वो बच्चे की माँ, मेक योर बेड बिफोर गोइंग आउट, अपना बिस्तर बना लो बाहर जाने से पहले। 1950s बॉय, बट मामा आई हैव ऑलरेडी वाटर्ड द गार्डन, बॉट होम द ग्रॉसरीज, डस्टेड द लिविंग रूम, क्लीन माई बाईसाइकिल, नाउ व्हाई डू हैव टू मेक माई बेड? फिर वो उसका बच्चा, वो लड़का उसे माँ से कहता है कि मैंने ऑलरेडी पहले से ही मैंने फूल पौधों को पानी दे दिया है, मैं ग्रॉसरी खाने पीने का सामान घर पे लाया हूँ, मैंने घर आगे का लिविंग रूम साफ़ कर दिया है, मैंने मेरा साइकिल साफ़ कर दिया है, अभी मुझे बेड बनाने की क्या ज़रूरत है? द बॉयज़ मदर टू अ सन, लेट मी टेल यू अबाउट योर ग्रैंडफादर इन हिज टीन्स, मुझे तुम्हारे दादा के बारे में बताने दो उनके बचपन में। 1950s boys and mother recede and stand behind 1910 boys enters and dressed in kurta pajamas and cap and his mother 9-yard sari, nose ring and jewelry। इसके बाद नेक्स्ट सीन में 1950s के जो बच्चे और माँ थे वो पीछे बैठ जाते हैं और 1910 के बच्चे और माँ आते हैं, वो कुर्ता पजामा में थी और टोपी पहन के, और उसकी माँ 9 यार्ड लंबी साड़ी पहनी है, नाक में एक रिंग पहना है और ज्वेलरी पहनी है और गहने पहने हैं। 1910's mother, you can't go out unless you make your bed। 1910 boy, mom, I fetched water and filled up the pot, swept the terrace, collected wood for stove, cleaned the grinding stones। 1910 की माँ उसके बेटे से कहती है कि तुम बाहर तब तक नहीं जा सकते हो जब तक तुम अपना बेड साफ़ नहीं करते हो। तब वो उसकी माँ से कहता है कि माँ, मैंने पहले से ही पानी निकाल दिया है वेल में से और उसे अपने पॉट में भर दिया है, उसके बाद मैंने टेरेस साफ़ कर दिया है, लकड़ा मैंने इकट्ठे कर लिए है जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए, और ग्राइंडिंग स्टोन जिससे हम पिसते हैं, पिसन चक्की, वो भी मैंने साफ़ कर दिया है। नील टू हिज मॉम, व्हाट आर ग्राइंडिंग स्टोन्स? येस, दे डिडंट हैव एनी इलेक्ट्रिक ग्राइंडर्स दोज डेज। मॉम, नो इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन मोस्ट टाउन्स एंड सिटीज़ इन इंडिया देन। नील तब उसकी माँ से पूछते हैं, ग्राइंडिंग स्टोन्स, पिसने वाला औजार क्या होता है, पिसन चक्की क्या होता है? तब उसकी माँ उसे कहती है कि वो ज़माने में इलेक्ट्रिक ग्राइंडर्स जैसे अभी है ऐसे होते नहीं थे, और उधर इलेक्ट्रिसिटी भी होता नहीं था वो ज़माने में इंडिया में। 1910 बॉय, आई प्रॉमिस टू गो टू द रिवर साइड विथ माई फ्रेंड्स, वाई डू आई हैव टू मेक माई बेड नाउ? मैंने अपने दोस्तों से, 1910 का बॉय कहता है कि मैंने अपने दोस्तों से कहा था कि मैं उनके साथ नदी किनारे जाऊँगा, लेकिन मुझे अभी बेड क्यों बनाना है? द बॉयज़ मदर, लेट मी टेल यू अबाउट योर ग्रेट ग्रैंड फादर हु लिव्ड इन 19th century व्हेन ही वॉज यंग। उसकी माँ उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे दादा के दादा से के बारे में बताने दो जो 19th century में रहते थे और वो क्या करते थे जब वो छोटे थे। 1910 boy and mother recede to where the previous pair stands। 1800 boy enters in धोती, कुर्ता and small turban with his mother in 9-yard sari and additional jewelry। जो अभी 1910 के माँ और बेटे हैं वो लोग पीछे जिधर
पहले वाले माँ बेटे खड़े थे, उधर से चले जाके खड़े रहते हैं, और 1800 का लड़का उसकी धोती कुर्ता एक पगड़ी पहन के आता है, और उसकी माँ 9 यार्ड लंबी साड़ी और जो ट्रेडिशनल गहने हैं वो पहन के आती है। 1800 मदर, सन मेक एवरीवन्स बेड, बेटा सबके बिस्तर बना दो। 1800 boy, mother dear, I have washed clothes at the river, put them to dry, I have chopped the wood, fixed the broken fence, took the goats up to graze, I went to play atia patia with my friends, why do I have to make my beds? वो लड़का उसकी माँ से कहता है कि माँ मैंने पहले से ही कपड़े धो लिए हैं, उसके बाद कपड़े धो लिए मैंने नदी में, और उन्हें सुखाने के लिए भी रख दिया, मैंने लकड़े काट दिए हैं, मैंने जो टूटा हुआ फेंस था वो जोड़ दिया है, मैंने बकरियों को मैं घास चराने के लिए लेके गया हूँ, मैं आटिया पाटिया खेलने मेरे दोस्तों के साथ जाना है, मुझे अभी बेड बनाने की क्या ज़रूरत है। द बॉयज़ मदर, दैट्स योर डेली वर्क, योर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर इवन डिड इट मोर, नाउ गो एंड मेक द बेड्स, वो तुम्हारा हर रोज़ का काम है, तुम्हारे परदादा ने भी वो किया हुआ है, सो अभी जाके अपना बेड बनाओ। 1800 boy and mother recede to where the previous pair stands, or enters 1500 boy dressed in loose sleeveless V-top neck and short dhoti with his mother in a 9-yard sari। 1800 के माँ और बेटे उधर जाकर, जिधर बाकी सब खड़े उधर जाकर खड़े हो जाते हैं, और 1500 के माँ और बेटे आते हैं। वो बेटा लूज स्लीवलेस वी नेक टॉप पहना है और छोटी सी धोती पहनी है, और माँ ने 9 यार्ड की साड़ी पहनी है। नील, एंड दिस फोरफादर ऑफ माइन इज फ्रॉम मॉम 16th century। नील उसकी माँ से पूछता है ये परदादा मेरा कब के है, तो उसकी माँ कहती है 16th century से। 1500 boy, my dear mother, I have already milked the cows, taken them to graze, fetched vegetables from our farm, stacked them, swept the backyard and front yard. Now may I please go to play Ashtapada and Sampat Bhav and play Ashtapada with Sampat Bhav and Mahadev Bhav. Why should I bake bed now? 1500 का बॉय उसकी माँ से कहता है कि मैंने ऑलरेडी दूध निकाल लिया है गाय से, और मैं उन्हें चरा के भी आया हूँ, मैंने सब्जियाँ निकाल लिया अपने फार्म से, उसे इकट्ठा कर दिया, बैकयार्ड घर का पिछला भाग और अगला भाग साफ़ कर लिया है, अभी मैं अष्टपड़ा खेलने संपत भाव और महादेव भाव के साथ जा सकता हूँ। बेड मेरे को अभी क्यों बनाना है? बॉयज़ मदर, वाई डोंट टॉक बैक, थिंक ऑफ ए डबल ग्रेट ग्रैंडफादर हु वॉज 114 years old। तब उसकी माँ उससे कहती उल्टा जवाब मत दो, तुम्हारे परदादा के बारे में सोचो जो 14 साल के थे। 1500 बॉय, अभी क्या होता है 1500 के बच्चा और उसकी माँ पीछे चले जाते हैं। 1000 बॉय आते हैं इन अ फ्लैट ट्यूनिक एंड चूड़ीदार, ट्यूनिक और चूड़ीदार में, वेस्ट बैंड एंड टर्बन विद हिज मदर इन साड़ी एंड अपर गारमेंट एंड प्लेंटी ऑफ ज्वेलरी। फिर आती है उसने वेस्ट बैंड पहना, कमर के अराउंड एक बैंड पहना होता है, सिर में एक पगड़ी पहना होता है, और उसकी माँ ने साड़ी पहना होता है, ऊपर एक कपड़ा पहना रखा और बहुत सारी ज्वेलरी गहने पहने हुए। 1000 boy, most revered mother, I have fetched water from the lake and poured it in the farm channels to water our crops. I have cleared the block channels and pulled out the weeds. At home I patched the mud walls where there were cracks. Now I have no time for anything else. I wish to go to watch the puppet show. Why do I have to make my bed? 1000 boy अपनी माँ से कहता है कि माँ मैंने पानी निकाल लिया है लेक में से, फार्म में डाल दिया है, जो हमारे क्रॉप्स है खेत में पानी डाल दिया है मैंने, जो उधर ब्लॉक चैनल्स जो अटके हुए थे वो सब मैंने साफ़ कर दिया है, वीड्स निकल, छोटे छोटे प्लांट्स जो फार्म में होते हैं वो वीड्स, उसको मैंने निकाल दिया है, मैंने मिट्टी की दीवार बना दी है जहाँ पे क्रैक थी। मेरे पास अभी और कुछ करने के लिए समय नहीं है, मैं मेरे दोस्तों के साथ पपेट शो देखने जाना चाहता हूँ, मुझे अपना बेड क्यों बनाना है? ओ बॉयज़ मदर, do not grumble dear son, your triple great grandfather had to do much more than you do at your age। तब उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा परदादा को भी बहुत कुछ करना होता था जब वो तुम्हारे एज के थे, तुम्हें उसके सामने कुछ नहीं करना है। फिर वो लोग दोनों पीछे जाते हैं और 1st century CE का बॉय आता है धोती और वेस्ट बैंड में कोई शर्ट के बिना, और उसकी मदर आती है साड़ी और एक अपर गारमेंट एंड बीड की ज्वेलरी में। 1000 CE boy, Mata Devi, I felled the poultry, tended the sheep, kept the birds away for a few hours in our field using a sling, also plastered the yard with dung। 100 CE boy, I wish to go and play Bakchal with my friends now, why do you wish me to make the beds right now? 100 CE का लड़का उसकी माँ से कहता है कि माता रानी
मैंने पोल्ट्री है पीछे, उनको खाना दे दिया है, हैन वैन सबको, शीप को भी सब कुछ बराबर कर दिया है, बर्ड्स को पक्षियों को दूर रखा है थोड़े घंटों के लिए, एक स्लिंग यूज़ कर पत्थर का यूज़ कर और पीछे का यार्ड था उसे भी मैंने प्लास्टर कर दिया है डंग से, गोबर से। अब मैं बादशाह खेलना चाहता हूँ मेरे दोस्तों के साथ, मुझे अभी बेड क्यों बनाना है? बॉयज़ मतलब बिकॉज दैट इज़ वॉट बॉयज़ हैव टू डू। लेट मी टेल यू अबाउट योर एंसेस्टर 3000 ईयर्स अगो। तब उसकी माँ कहती है कि ये तुम्हें करना है बिकॉज ये लड़कों का काम है, और मैं तुमको तुम्हारे पूर्वजों के बारे में बताती हूँ 3000 साल पहले। फर्स्ट सेंचुरी बॉय एंड मदर रिसीट एंटर्स बॉय फ्रॉम 3000 BC। वो फर्स्ट सेंचुरी के माँ और लड़के जिधर सब खड़े उधर चले जाते हैं, और 3000 BC के माँ और बेटे आते हैं। उनके अराउंड वेस्ट में एक कॉर्ड लगा हुआ है, लंबे बाल है, बन और पोनीटेल बना हुआ है, और उसकी माँ ने एक साड़ी पहना हुआ, एक घूंघट पहना हुआ, स्टोन के पत्थर के ज्वेलरी है उसके पास, गहने हैं। 3000 BC बॉय, मी बो टू दी, मी हंटेड डाउन द फूड फॉर आवर फैमिली, हेल्प फादर टू carve stone bricks for our new house, we dusted our leather clothes, molded mud pots and cooking and put them to dry. We need your kind permission to go and play chopper with me friends. Why do they needs me to make bed? The boy's mother, because me say so, do it now. तब वो लड़का उसकी माँ से कहता है कि प्रणाम माँ, मैंने हंटिंग कर लिया, जानवरों को मार दिया खाने के लिए, हमारे फैमिली के लिए। मैंने पिता को हेल्प किया है उस पत्थर बनाने के लिए, हमारे नए घर के लिए। मैंने हमारे लेदर क्लोथ्स लेदर के कपड़े को भी साफ़ कर दिया है, जो मिट्टी के पॉट्स थे उसे मोल्ड कर दिया है, बना दिया है, उसे खाना बना दिया है, मिट्टी के पॉट्स बना दिया और उसे सूखने के लिए रख दिया है। अब मुझे चौपार खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ तुम्हारी परमिशन चाहिए, इजाज़त चाहिए तुम्हारी, और तुम्हें मुझे बेड्स क्यों बनाना है, अभी देना है। फिर उसकी माँ उसे कहती है कि बिकॉज मैं कह रही हूँ तुम्हें बनाने के लिए, और अभी करो। ऑल द मदर्स द सन्स इन टर्न रिपीट डू इट नाउ विद द बॉयज़ आंसरिंग येस मदर। सब माता, जितने भी माता उधर थे, सब लोग अपने बेटे से कहते हैं कि अभी करो, और सब बेटे रिप्लाई में कहते हैं कि हाँ माँ। नील, okay, so young teenage boys have had clothes to do outdoors as well as in their homes. Mom, very much so, absolutely right. Neil, I wish I had a robot to make my bed and tidy up my room. Mom, nothing is impossible. If you try, you can make such a robot, but even for that you need to work hard. The bottom line is go and make your bed. Curtain falls. नील कहती है कि जब लड़के छोटे होते हैं तब उन्हें उनके काम के साथ बाहर के काम भी करने होते हैं। तो उसकी माँ कहती है हाँ एकदम बराबर। फिर नील कहता है काश अगर मैं एक रोबोट बना देता अपने बेड बनाने के लिए। तब उसकी माँ कहती है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, वो करना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। तुम्हें चाहिए तो तुम रोबोट बना सकते हो, बट तुम्हें वो करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। और इसका अंत यही है कि जाओ अपना बेड बनाओ, और कर्टन गिर जाता है। इंग्लिश वर्कशॉप। Question number 1. In the diagram below, encircle the following various features that make the script of a skit or play. List the other words and mention the form of writing of which it is a feature. नीचे डायग्राम में ऐसे फीचर्स या वर्ड्स एनसर्कल करो जो स्क्रिप्ट या प्ले में यूज़ होते हैं। ठीक है। सेंडर्स एड्रेस, जो भेजता है उसका एड्रेस। लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स है उनका लिस्ट। डायग्राम, फिगर, स्टेज, सीन एंड प्रॉप, स्टेज में क्या है उसका सीन और उसके प्रॉप्स के बारे में। एक्शन, कॉस्ट्यूम स्पेसिफाइड, एक्शन या कॉस्ट्यूम जिसके बारे में लिखा हुआ है। लाइव डायलॉग, जो डायलॉग लाइव है। लीड लाइन, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मतलब जिसे एड्रेस करते हैं हम ऐसे। क्वेश्चन नंबर 2. चूज द प्रॉपर ऑल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग। करेक्ट वर्ड से फिल इन द ब्लैंक्स करना है। 1. द स्किट कवर्स अ पीरियड ऑफ अबाउट डैश इन द पास्ट। स्किट कितना ड्यूरेशन कवर करता है पुराने ज़माने का। A 3000 years, B 1000 years, C 5000 years, D 1800 years. 2. Dash characters from Neil's ancestral lineage make an appearance in the play. डैश इतने कैरेक्टर्स नील के पूर्वजों में से आके अपना अपीयरेंस दिखाते हैं प्ले में। A 14, B 7, C 16, D 12. 3. The task that all boys abhorred was, जो ऐसा टास्क जो सबको नहीं करना था वो क्या था। A cleaning up the room, B farm work, C filling up water, D making the beds. Question number 4. The skit conveys that doing your daily chores at home. ये स्किट ये बताता है कि जो हर रोज़ का काम होता है वो घर पे करने में डैश। A makes you stronger, B sharpens your intellect,
C saves a lot of expenses. D inoculates a sense of responsibility. ऑप्शन में क्या है, तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनाता है, तुम्हें शक्तिशाली बनाता है, तुम्हारा दिमाग वाला बनाता है, तुम्हारे एक्सपेंसेस खर्चे बचाता है, या फिर तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जिम्मेदारी लेना सिखाता है। फिल इन द टेबल, नीचे के टेबल में भरना है। उसके अंदर 6 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम है पीरियड, ड्यूरेशन। सेकेंड कॉलम है वे ऑफ एड्रेसिंग मदर, माता को किस तरीके से एड्रेस करते हैं। थर्ड कॉलम है बॉयज़ कॉस्ट्यूम, लड़के ने क्या पहना था। फोर्थ कॉलम है लेडीज़ कॉस्ट्यूम, माँ ने क्या पहना था। नेक्स्ट कॉलम है डेली कोर्स, हर रोज़ का काम क्या है। नेक्स्ट कॉलम है गेम्स, कौन से खेल थे। 1950s उसमें लेडीज़ कॉस्ट्यूम में दिया गया है सिल्क साड़ी। 1910 उसमें बॉयज़ कॉस्ट्यूम में दिया गया कुर्ता पजामा एंड कैप। 1800s में कुछ नहीं दिया है, 1500s में कुछ नहीं दिया है, 1000s में कुछ नहीं दिया है। 100 CE में डेली कोर्स में दिया हुआ है फेड पोल्ट्री, टेंट शीप, कीप अवे बर्ड्स, प्लास्टर द यार्ड। और 3000 BCE में गेम्स में दिया है चौपार। बाकी जो खाली जगह है वो भरनी है। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर इन योर ओन वर्ड्स, अपने खुद के शब्दों में जवाब देना है। What expenses did excuses did Neil give to avoid cleaning the room? नील ने कौन से बहाने दिए ताकि उसे रूम साफ ना करना पड़े। B, why does mother tell Neil about his grandpa? नील की माँ उसे अपने दादाजी के बारे में क्यों बताती है। C, what does his grandpa wish to avoid? उसके दादाजी क्या कार्य अवॉइड करने का विचार रहे थे, क्या नहीं करना था उन्हें। D, what did the ancestor from 1910 wish to do instead of making the bed? उसके जो पूर्वज थे 1910 से वो बेड बनाने के बदले क्या काम करना चाहते थे। E, how many chores did the ancestor from 1800 have to do? 1800 से जो एंसेस्टर थे उन्हें कितना डेली के रोज़ के काम करने पड़ते थे। F, how is the boy from 1500s dressed? 1500 से लड़के कैसे ड्रेस था, उसका पहनाव में क्या क्या था। G, what chores did the boys from 1000 CE and 1st century CE do on their farms or fields? क्या क्या रोज़ के काम 1000 CE और 1st century CE के लड़कों ने अपने फार्म्स और फील्ड्स में किया। H, what did Neil realize from his encounter with his ancestors? नील को क्या समझ में आया उसके एंसेस्टर्स के बारे में जान के। Question number 5, in the play 2 devices that make use of wheels are given. The devices are dash and dash. प्ले में 2 डिवाइसेस व्हील का यूज़ करके, 2 औजार ऐसे 2 मशीन है जो व्हील का यूज़ करके उसके बारे में लिखा गया है। वो 2 डिवाइसेस मशीन कौन कौन से वो लिखना है। फ्रॉम इंटरनेट और अदर सोर्सेज ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ द यूज़ ऑफ व्हील, राइट अबाउट एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ व्हील। इंटरनेट से व्हील के यूज़फुलनेस के बारे में लिखना है और उसके बारे में एक आत्मकथा लिखनी है। 6, इमेजिन दैट योर एंसेस्टर फ्रॉम 1910 विजिट्स नील in his dream. Compose a dialogue between the two and various gadgets the visitor sees in Neil's room. ऐसा सोचना है कि नील के पूर्वज 1910 CE से नील को मिलने आते हैं सपने में, दोनों के बीच में क्या डायलॉग हुआ वो लिखना है। और डायलॉग उस बाबत में लिखना है कि नील के जो पूर्वज है उनके रूम में क्या क्या गैजेट्स देखते हैं, क्या क्या नई चीज़ है, इक्विपमेंट्स, औजार, मशीन देखते हैं नए नए। क्वेश्चन नंबर 8, read the entry about voice in language study pages. Note that the speeches of all the boys are in active voice. Turn them into passive. लैंग्वेज स्टडी पेजेस में वॉइसेस के बारे में पढ़ना है और इसके अंदर जो भी स्पीच है, वो जो टेक्स्ट है वो एक्टिव वॉइस में, उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल दिया गया, नील कहता है आई पुट द डिशेज इन द डिश वॉशर, ये एक्टिव वॉइस है। डिशेज हैव बीन पुट इन द डिश वॉशर, ये पैसिव वॉइस है। 1950s बॉयज, आई हैव वाटर्ड द गार्डन, bought home the groceries, dusted the living room, cleaned my bicycle। ये एक्टिव वॉइस में, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 9, थिंक ऑफ द सूटेबल नेम्स फॉर द बॉयज़ फ्रॉम द अर्लियर सेंचुरीज। जो अर्लियर सेंचुरीज पुराने ज़माने के लड़के उनके सूटेबल नाम सोचने, क्या नाम होंगे वो टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 5 to 8, ट्रांसलेट द प्ले इंटू योर मदर टंग और हिंदी एज अ ग्रुप एक्टिविटी, एनेक्ट द ट्रांसलेशन इन द क्लासरूम। 5 से 8 जनों का ग्रुप बनाना है और ये प्ले को हिंदी या अपने मातृभाषा में ट्रांसलेट करना है और उसका ट्रांसलेशन का एक्टिंग क्लास में करना है।